बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में। इसमें आप सबसे पहले जानते होंगे कि लंग्स, ठीक है, लंग्स हमारे रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। एक है एयर पैसेजवेज़, एयर पैसेजवे में आपकी नॉस्ट्रिल्स, वो मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ, नथरें जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वहाँ से लेकर आगे जितनी भी ट्यूब्स हैं, जितने भी रास्ते हैं जहाँ से एयर गुजर कर लंग्स तक आती है, वो सारे शामिल हैं। और 7 लंग्स, ये 2 हैं। या कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि राइट द पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो उसमें आपने 2 लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं, ये आपका राइट वाला और ये लेफ्ट लंग है, ठीक है। जो आपका लेफ्ट लंग है इसके 2 लोब्स हैं और राइट वाला जो है उसके 3 लोब्स हैं, ठीक है। ये स्मॉलर है ज़रा और ये थोड़ा इससे बिगर होता है। और आपको पता है कि जो लंग्स हैं ये रिब्स के अंदर जो है एनक्लोज्ड हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स, ये भी आप लोग जानते हैं उसके अंदर है। और जो लंग्स हैं ये हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो एल्वियोलाई आप अभी देखेंगे, ठीक है, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं छोटे-छोटे, उनके उनसे मिलकर ये कह लें कि वो जो एनक्लोज़ होते हैं लंग्स के अंदर, तो उससे ये स्पॉन्जी सा हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये बन जाते हैं, ठीक है। नीचे ये रेड कलर की जो आपको नज़र आ रही है, ये एक मस्कुलर पार्टीशन है, इसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम जो है ये इसमें बोन नहीं होती और इसकी मूवमेंट इसके ऊपर या नीचे होने से हम देखेंगे कि ये इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन में यानी इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन जिसको आप कहते हैं, साँस अंदर आना और साँस बाहर जाने का अमल होता है, वो फर्दर मैं आपको बताती हूँ वीडियो में। पहले आप सिर्फ यहाँ पर यही नोट करें कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो लंग्स हैं, किस तरह से आपके रिब केज के अंदर जो हैं वो महफूज़ हैं। लंग्स जो है उसके बाहर 2 मेम्ब्रेन भी होती हैं, उनको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, उनके अंदर जो है लिक्विड होता है, ताकि लंग्स जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो उस वक़्त लंग्स में फ्रिक्शन से बचे रहें, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी एक जनरल थी, अब मैं आपको इसका डिटेल बताती हूँ। बच्चों ये देखिए ज़रा, ये एक्सपिरेशन यानी कि जब ये बाहर जा रही है एयर, और ये इंस्पिरेशन ये जब एयर अंदर आ रही है, ठीक है। ये आपको अपनी जो चेस्ट कैविटी है उसमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से उसका साइज़ में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। और प्रेशर जो है वो इनसाइड जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। जब साँस अंदर लेकर आना है तो अंदर प्रेशर कम होगा, ठीक है। और जब साँस बाहर लेकर जाना तो प्रेशर अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा इस मूवमेंट की वजह से। ये देखें इस तरह से। आपने याद रखना है कि जब ये आपका एरिया जहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। जब साँस अंदर लेकर आना है तो अब ये एरिया, ये देखिए इंस्पिरेशन है ना, ये एरिया ज़्यादा हो गया, ठीक है। मसल्स जो आपके कंट्रैक्ट करेंगे, ये रिब्स के इंटरकॉस्टल मसल्स, और इस तरह से आप का ये एरिया ज़्यादा हो गया, ठीक है। एक्सपिरेशन में ये देखें किस तरह से एरिया कम हो गया है, ठीक है। एयर जो है इट विल रश आउट, ये देखें यहाँ से बाहर चली जाएगी। ये मसल्स आपके रिलैक्स हो जाएंगे। इसी तरह से आप देखें ये डायफ्राम, ये देखें स्ट्रेट हुआ था फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है, एक्सपिरेशन में। तो ये चीज़ भी, डायफ्राम भी जब फ्लैट हो जाएगा तो अंदर जगह जो है बढ़ जाएगी, एरिया ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। और जब डायफ्राम देखें ऊपर को वापस जाएगा, ये देखें पहले ये फ्लैट हुआ है फिर ये ऊपर गया तो एयर जो है बाहर चली जाएगी। तो ये आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी बहुत अच्छे तरीके से साथ में ही आपके कवर हो गया है। बच्चों ये देखें आपके लिए जो एल्वियोलाई हैं उनका एक और बहुत अच्छा जो है वीडियो है। इसमें आप देखें कि कैसे दिखाया गया गैसियस एक्सचेंज। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, और ये जो ब्लू वाले हैं देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे उनमें से आ रही है और ऑक्सीजन कैसे लेकर आगे वो रेड होते दिखाए गए हैं, ठीक है। इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है और आपको ज़रा कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए ये एक और मैंने आपके लिए ऐड किया। इसमें ये देखें रेड ब्लड सेल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स, तो ये आप देखें किस तरह से बाइकनकेव हैं, ये देखें ऊपर नीचे दोनों तरफ इसके वो था यानी कनकेव होते हैं, ये अंदर से डिप्रेशन सा। ये देखें यहाँ पर आपको रेड ब्लड सेल्स जो हैं बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। आपको बताया था कि कैपिलरी जो 1 सेल थिक होती है और इसमें से रेड ब्लड सेल्स जो ऐसे लाइन बनाकर जा रहे होते हैं। ये देखें आपको इसका बाइकनकेव जो है स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज़ वगैरह में भी आ सकता है या वैसे भी आपको पता होना चाहिए। और ये कैसे इसका एक्सचेंज जो है यहाँ पर दिखाया जा रहा है साथ-साथ। कैपिलरी जो है यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आपको दिखाई गई है, बारीक सी होती है और इसमें से इस तरह से लाइन बना के रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऐसे ट्रैवल करते हैं। और बच्चों ये देखिए एक बहुत ही क्विक सा आपके लिए व्यू है कैसे एयर जो है आपकी नेज़ल कैविटी से, और ये सारा देखें नेज़ल कैविटी से
नॉस्ट्रिल से होते हुए ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, और फिर आपको जो बताया था यहाँ पर ये फेरिंग्स, ठीक है, ये पार्ट, और नीचे ये लेरिंग्स, ये जो आपका वॉइस बॉक्स आपको बताया था, और नीचे ये ट्रेकिया, ठीक है, ये वाला बहुत ही अच्छा व्यू है जो नज़र आ रहा है, सांस की नाली जिसको कहते हैं। और यहाँ से ये अंदर इसके सीलिया होते हैं जो कि पुश करते हैं एयर को। ये देखें, ये सारा इसमें ब्रोंकाई जो आपने पढ़ा है, ये यहाँ पर ट्रेकिया जो है दो चेंज हो जाता है आगे जाके नालियों में, और उसके बाद ये देखें ये वाले ब्रोंकाई थे, और उसके बाद नेक्स्ट देखें फर्दर इसकी बारीक शाखें आपको नज़र आएंगी, ये ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है, ये देखें ये वाले ये ब्रोंकियोल्स हैं, ये एयर आपको नज़र आ रही है इसमें, और आगे जाके ये एल्वियोलाई नज़र आ रहे हैं, और ये आपको जो खून की जो ये देखें बच्चों एक और डायग्राम है, उसमें आप देखें नोज़ से ये नोस्ट्रिल जो है वहाँ से नोज़ से एयर आके ये फेरिंग्स, वही पार्ट जो आपको बताया था, ठीक है। और फेरिंग्स के बाद जो है नेक्स्ट इसके फेरिंग्स फूड और एयर के लिए कॉमन है, और नीचे इसके अगर आप चले जाएं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो लेरिंग्स आएगी, और अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है तो फिर एसोफेगस आएगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखें ये फेरिंग्स है, ये नीचे आपको नज़र आ रही है लेरिंग्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स इसको कहते हैं, और ये पीछे आपका जो है ये इसोफेगस है। ओके, तो बच्चों ये देखें ज़रा, आप सबसे पहली चीज़ जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़नी है या सीखनी है वो हैं आपके नोस्ट्रिल्स, ठीक है। नोस्ट्रिल जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, जो ओपनिंग्स हैं आपके नोज़ की, इनको नोस्ट्रिल्स कहते हैं, उर्दू में नथने भी कहते हैं, लेकिन अब जो चीज़ इंग्लिश में एज इट इज़ उसको उर्दू में भी लिख देते हैं, ये आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है। यहाँ से एयर जो है वो एंटर होती है, और अंदर आपको ये देखें छोटे-छोटे जो हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, बल्कि हेयर ही हैं, बारीक से थिन यहाँ पर हेयर होते हैं, और साथ में यहाँ पर म्यूकस होती है, ठीक है। एक चिपचिपा सा मादा, जिसकी वजह से आपकी जो एयर है वो फ़िल्टर भी होकर जाएगी, और साथ में इसको मॉइस्चन भी करते हैं, यानी थोड़ा नमी भी उसमें आ जाती है, और दूसरा टेम्परेचर जो है ये भी मेंटेन रखते हैं। ये आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें आ सकता है। तो यहाँ से आपका जो है ये स्टार्ट होता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, नोज़ में जो आपके ये ओपनिंग्स हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, यहाँ से एयर जो है एंटर होगी, और अब फर्दर देखते हैं कि इसके बाद एयर जो है किधर जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से एयर जो है जब एंटर होगी तो फ़िल्टर होने के बाद बिल्कुल इसी तरह की ओपनिंग पीछे है नाक के, ठीक है। यहाँ से नज़र तो नहीं आएंगी, लेकिन अंदर है, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। तो वहाँ से फिर ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, और उसके बाद आगे जो है ये इसका हम देखते हैं कि क्या है पाथवे। ये देखें बच्चों, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स थे ये वाले, और अंदर जब चले जाएंगे तो यही जो दो ओपनिंग्स हैं ये अंदर जाके यहाँ पर इनकी एंडिंग होती है, इसको हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। यहाँ से एयर एंटर होगी, फिर यहाँ से गुजर कर आगे जो है वो चली जाएगी। ये देखें बच्चों, अब ये इसका बैक साइड से एक व्यू है, इसमें आप चेक करें कि यहाँ से जो एयर है, ठीक है, ये एयर आ जाती है फेरिंग्स में। ये जो फेरिंग्स है आपने याद रखना है कि ये फूड के लिए और एयर के लिए कॉमन एक पैसेज है, ठीक है, यहाँ पर से दोनों चीज़ें गुजरती हैं। आगे जाकर ये आपको देखे नज़र आ रहा है, ये वाला जो है ये एपिग्लोटिस है, ठीक है। एपिग्लोटिस आपको पता है ये एक फ्लैप सा होता है, जो मस्कुलर फ्लैप है, आपने इसको पढ़ा भी हुआ है। ये क्या करेगा कि ये इसको बंद कर देगा, जो हमारा जब यहाँ पर खाना आएगा ना, जब यहाँ से आप स्वॉलो करते हैं तो ये आपके जो विंड पाइप है उसको कवर कर देगा, और खाना सीधा जो आगे आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये आपकी इसोफेगस है, या फिर जिसको आपको अपनी फूड पाइप कहते हैं, खुराक की नाली कहते हैं, उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। आपने याद रखना है एक फेरिंग्स वर्ड जो है, या फेरिंग्स एक ऑर्गन आप इसको कह सकते हैं, इसकी समझ बच्चों को सारी ज़िंदगी नहीं आती कि फेरिंग्स जो है कि कॉमन एक पैसेज है, ठीक है, एक रास्ता है छोटा सा जिसमें फूड और एयर दोनों ही पास ऑन होंगे, और आगे जाकर फूड जो है चली जाएगी अपनी फूड पाइप में, जिसको इसोफेगस कहते हैं, और जो हमारी एयर है ये चली जाती है लेरिंग्स में। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है, ये चीज़ जो है वो लेरिंग्स है, यानी जो हमारी ट्रेकिया है, ये विंड पाइप है, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ये लेरिंग्स है, ठीक है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये थोड़ा चौड़ा होता है, और इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स भी होते हैं, जिसकी वजह से सॉन्ग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है किस तरह से अब ये जो एपिग्लोटिस है, ये जो मैंने आपको फ्लैप बताया था,
इसको कवर कर देगा। ये देखें, ये इस तरह से इसने हमारी विंड पाइप को कवर कर दिया है, फूड यहाँ नहीं जाएगी। और ये हमारा इसोफेगस खुराक की नाली है, ठीक है। इसमें जब हम स्वॉलो करते हैं, ये आपका जो है ये लेरिंग्स है। लेरिंग्स कहते हैं हम ऊपर वाला जो है ये, ठीक है, वॉइस बॉक्स। और नीचे आपका ट्रेकिया है। ट्रेकिया सांस की नाली है जिसपे सी शेप कार्टिलेज रिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें। और नीचे आपके लंग्स हैं ये वाले। ये देखें, ये वाला लंग्स जो है ये इसके 2 लोब्स हैं जो आपको बताया था, जो आपका लेफ्ट लंग है, ठीक है। और जो राइट लंग है उसके ये स्मॉलर होता है और इसके 3 लोब्स हैं, ठीक है। जैसे आपको बीच में पार्टीशन सी नज़र आ रही है, इस तरह ये वाले इसके 3 लोब्स हैं, 1 2 और 3 दूसरी तरफ है। ये ट्रेकिया के बाद ये देखें आपके लेफ्ट और राइट ये ब्रोंकाई हैं, ठीक है। एक को ब्रोंकस कहते हैं, ये ब्रोंकाई है। देखिए सी शेप कार्टिलेज के रिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं। साथ आपको यहाँ पर ये दिखाया गया कि किस तरह से इसमें से ब्लड वेसल जो है निकल रही हैं और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरी के ज़रिए जा रहा है उधर लंग्स में क्लीन होने के लिए, और ऑक्सीनेटेड ब्लड जो आ रहा है ये लंग्स के अंदर इन्होंने दिखाया है। देखें कि ट्रेकिया जो है फर्दर आगे जो ब्रोंकाई और फिर आगे ब्रोंकियोल्स और एल्वुलाई जो है उसमें जाके किस तरह से डिवाइड हो जाता है। बच्चों ये देखें, यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है। ब्रोंकाई जो है आगे ब्रोंकियोल्स में, ये जो पीछे थोड़ी बड़ी नालियाँ, और आगे ये एल्वुलर डक्ट्स, ठीक है, जो एल्वुलाई में चली जाएंगी। ये एल्वुलर डक्ट्स हैं कि ये जो है ये जाकर एल्वुलर में ओपन होती है और इनके अंदर आपको पता होगा कार्टिलेज रिंग्स नहीं होते, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल होती हैं और एक्सपैंड होती हैं और कंट्रैक्ट होती हैं ताकि एयर जो है फिर सही तरह से मूव कर सके। और ये हमारे एल्वुलाई हैं, ठीक है, जो आपको पता है सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनसे एक्चुअली जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। और ये जो एल्वुलाई हैं ये बहुत थिन होते हैं और इनके ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। सारी एयर जो है नोज से एंटर होकर ट्रेकिया से होती हुई फिर आगे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और ये देखें ये एल्वुलाई जो है इस तरह से एक उसकी सेक्शन करके दिखाई नहीं, अंदर से ये इस तरह का है। यहाँ पर एयर जो है वो पहुँच गई, ठीक है। पीछे से सारा जो हमारा रास्ता था वहाँ से ये देखिए ब्लू सी आपको एयर नज़र आ रही है कि एयर आई है। और एयर आने के बाद यहाँ पर जो है अभी आपको इसके ऊपर नज़र आएगा कि किस तरह से कैपिलरीज जो है उसका जाल जो बिछा हुआ है इनके ऊपर, ठीक है। कैपिलरीज जो है 1 सेल थिक होती हैं, ये ब्लड वेसल्स हमारी, ये देखें ये, ठीक है। ये आपको रेड भी नज़र आ रही है और ब्लू भी, ठीक है। ये जो ब्लू है इनमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और रेड जो है इनमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। जो एयर आती है उसमें से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है, तो वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, ये लंग्स की तरफ वापस जा रहा है। और ये वो जो है लंग्स की तरफ आ रहा था, ये वो वाला ब्लड है। ये देखें बच्चों एक बार फिर से कि ये जो आपको सारा दिखाया है कि किस तरह से एयर पैसेज वे नोज़ में से जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं वहाँ से होती होती एयर ये यहाँ पर जो कार्टिलेजनस सी शेप रिंग्स जो हैं उनके अंदर जो हमारा ट्रेकिया था वो था। इसके पीछे ये जो ये तो स्टर्नम है ना और ये रिब्स है, इसके पीछे भी जो आपने देखा है वो उसको कोलैप्स होने से भी बचाता है, ठीक है। जो सी शेप रिंग्स हैं हमारे ट्रेकिया को, सांस की नाली को, ताकि वो चिपक ना जाए और इस तरह से हम घुटन का शिकार ना हो जाए। और ये देखें इसके अंदर जो है आपको लंग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रिब्स जो हैं, रिब्स के ऊपर जो मसल्स होंगे उनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। ये मसल्स जो हैं कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी रिब्स जो हैं वो आगे को मूव करती हैं। और यहाँ से डायफ्राम जो है इसके मसल्स होती हैं, ये मसल्स जो हैं ये भी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो डायफ्राम जो है वो ये देखिए डोम शेप है ना, यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहा है गुंबद की तरह, ये फिर सीधा हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट हो जाएगा। इस तरह से इसका सब एरिया जो है अंदर जो इंटरनल हमारा जो लंग्स के अंदर जो एरिया है ये इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से एयर प्रेशर डिक्रीज़ होगा और एयर जो है अंदर की तरफ जो है आएगी। इसको हम इनहेलेशन कहते हैं। ये देखें कि आपको किस तरह से ये सारा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सारा जो है ये रिब्स 12 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है। ये देखिए डायफ्राम किस तरह से बहुत अच्छा इसका जो है व्यू है, नीचे से आपको दिखाया जा रहा है कि ये डूम शेप है, ठीक है। ऊपर को होता है ये थोड़ा, और जब आप का प्रोसेस होता है इनहेलेशन एक्सलेशन का तो फिर इसके अंदर जो है वो चेंजिंग आएगी अभी इसकी शेप के अंदर। ये देखें सारा आपको रिब केज नज़र आ रहा है जिसके अंदर आपके लंग्स जो हैं वो महफूज होते हैं ताकि कोई चोट वगैरह ना लगे। इस तरह से रिब्स जो है उसकी मूवमेंट दिखाई गई है जब इसके मसल्स जो हैं
कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्सपैंड हो जाती हैं। जब मसल्स कंट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, तो वापस अपनी पोजीशन में देखें चली गई हैं। ये रिब्स की मूवमेंट दिखाई गई है। इंटरकोस्टल मसल्स इसके ऊपर लगे होंगे। मसल्स जो हैं अगर ऊपर लगे हों तो उसकी मूवमेंट का नहीं पता चलेगा, इसलिए यहाँ मसल्स नहीं दिखाए गए। आपने सिर्फ इसकी मूवमेंट को नोटिस करना है कि किस तरह से ये जब आप सांस अंदर लेकर जा रहे हैं तो देखें कैसे ये एरिया इंक्रीज़ हुआ है, और ये देखें बाहर ले जाते वक्त जो है ये किस तरह से डिक्रीज़ होता है, ठीक है। ये आपको एक 3D व्यू जो है ये नज़र आ रहा है इसका। और फर्दर हम देखते हैं कि इसमें मज़ीद जो है किस तरह से, ये देखें यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है, ये देखें कैसे ये ऊपर कूट रही हैं और आगे को जा रही हैं। ये देखें इंक्रीज़ हो गया ना इसका एरिया। बच्चों ये देखें, ये आपका अगर आप जल्दी से इसका ओवरव्यू कर लें, ये देखें नोज़ से फिर नेज़ल कैविटी, उसके बाद फेरेंक्स और फिर लेरेंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स और एल्विलाई और लंग्स, ठीक है। नीचे आपको डायफ्राम नज़र आ रही है। जो आपके दिल से जो खून लेकर आने वाली आर्टरी है, ठीक है, वो उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ब्लू नज़र आएगी आपको पल्मोनरी आर्टरी। और जो लेकर जाएगी वो पल्मोनरी वेन है जिसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। वाहद पल्मोनरी आर्टरी है जिसके अंदर ब्लड जो है वो ऑक्सीजन वाला नहीं होता, कम ऑक्सीजन वाला होता है। और वाहद पल्मोनरी वेन है जिसके अंदर जो ब्लड है ऑक्सीजन वाला होता है। बाकी सारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज या वेन्स है उसमें आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी रेड, और वेन जो है उसमें आपको डायग्राम में ब्लू वाला नज़र आता है, ठीक है। लेकिन इसमें लंग्स में आपको पता है कि ये उल्टा होगा, क्योंकि लंग्स ने क्लीन करना होता है ब्लड को, ठीक है। तो जो आएगा वो क्लीन ब्लड नहीं होगा, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, और जो जाएगा वो क्लीन ब्लड या फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। ओके, बुक सामने रख के लेसन को अपना समझें और याद करें और पेपर के लिए रेडी करें। अल्लाह हाफिज़।